ये भगवान श्री सांवरिया सेठ जी महाराज का मंदिर है जो कृष्ण भगवान के सांवले रूप को समर्पित करता है। यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूरा करने के लिए माना जाता है। मंदिर अपनी विशालता, भव्य वास्तुकला और गुलाबी बिल्व पत्रों से बनी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भक्तों द्वारा भारी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिसमें चांदी के पेट्रोल पंप है, हवाई जहाज है और ट्रैक्टर जैसी अनूठी वस्तुएं शामिल हैं। मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों की शांति प्रदान करता है। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं यहाँ पर पूरी होती है। इसे समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है और कई लोग व्यापारी जो है वो यहाँ पे वृद्धि के लिए इन्हें बिजनेस पार्टनर के रूप में भी पूजते हैं। ये विशेष रूप से पूर्णिमा और एकादशी जैसे त्योहारों पर लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कई भव्य किलों के निर्माण की जो वास्तुकला की फोटोएं लगी हुई है, जो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी विशेषताओं के आधार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषताएं रही है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब इसका निर्माण मौर्य शासक ने करवाया। यह मेवाड़ की राजधानी था और भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। किले का गौरवशाली इतिहास राजपूती वीरता, त्याग और बलिदान से भरा है। बात की जाए अगर इस महल में जौहर की, तो यहाँ पर 3 जौहर हुए, जिसमें पहला जो जौहर था वो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मावती ने 1697 के साथ जौहर किया। दूसरा जो जौहर था वो 1534-35 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ। तीसरा जौहर जो है वो 1568 में अकबर के आक्रमण के दौरान फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें 700 रानियों ने जौहर किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषताओं में इसकी विशालता, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होना, रणनीतिक पहाड़ी पर स्थित होना और इसके भीतर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी पैलेस और कई अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं। ये किला राजपूतों की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है, जिसमें 7 द्वार और कई जल स्रोत, तालाब का जलाशय मौजूद है। इन जलों के अंदर काफ़ी ही एक भव्य नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे मछलियों का दाना पानी खाना। एक समय में किले में 84 जल स्रोत हुआ करते थे, जिनमें से अभी भी 22 बचे हैं, जिससे इसे जल किला भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसे जल किला के रूप में भी जाना जाता है। मछलियों का यूँ पारस्परिक संबंध होना बहुत ही आकर्षक और दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर अगर देखा जाए पानी के अंदर मछलियों बहुत ही सुंदर तरीके से उनका स्पर्श दिखाई देता है। और यहाँ पर कई दुर्गों के मध्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का वास्तुकला के आधार पर एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। किले में अगर प्रवेश के लिए 7 द्वार है, जिनके नाम है, पहला जो गेट है उसका नाम है पद्म गेट, सेकंड जो गेट है उसका गणेश गेट, हनुमान गेट, भैरव गेट, जोड़ला गेट, लक्ष्मण गेट और राम गेट आदि है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई का मंदिर भक्ति और वास्तुकला का एक अनूठा संगम है, जिसमें मीराबाई और कृष्ण की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूर से नज़ारा बहुत ही प्रभावशाली है, जिसमें 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित विशाल किला दिखाई देता है। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और दूर से देखने पर यह मेवाड़ के गौरव और वीरता का प्रतीक लगता है। दूर से आप इसे ऐतिहासिक किले की परिदृश्य के रूप में एक शक्तिशाली संरचना के रूप में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है।